और जो 2 करोड़ रुपया भी मिलेगा हर साल, वो भी प्रसाद किशोर जी के द्वारा सारे शिक्षण संस्थान में 10 का 10 बांट दिया जाएगा। तो इसमें हमारे परिवार को कुछ भी नहीं मिलेगा। इससे पहले भी मैं श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में HOD प्रोफेसर था, वहाँ पर मैं अपना योगदान दे चुका हूँ। विश्वास रखिए कि आगे भी मैं अपनी निष्ठा और ईमानदारी दिखाऊंगा। धन्यवाद। अब हम लोग जिनका सुनने आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल कर, लगन है, पैक्स का चुनाव चल रहा है, फिर भी आए हैं। 10-11 साल से हमने देश के अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ काम किया है, थोड़ा बहुत अनुभव हमको भी है राजनीति का। जिस सभा में भी आप जाइएगा, जो आदमी खड़ा होता है वो यही बताता है भैया हम ही ठीक हैं, और हर सभा में लोग हाथ उठा के यही कहता है कि बस इस बार जिता कर ही भेजेंगे। आज तक हमको कोई पार्टी मिला ही नहीं, नेता मिला नहीं जो चुनाव से पहले कह रहा हो कि हम नहीं जिताएंगे या ईमानदारी से काम नहीं करेंगे। हर आदमी यही कहता है हम ईमानदारी से काम करेंगे, करता कोई नहीं, बहुत इक्का दुक्का ही काम करता है। कई लोगों को लग रहा है, लोग हमको भी बताता है कि भैया जन सुराज में बहुत लोग जुड़ गया है, संगठन में है, सक्रिय नहीं है, सक्रियता कम है, अभी दूसरे दल में भी जुड़ा हुआ है, इधर भी नाम लिखा दिया, उधर भी है। इस देश में सबसे बड़ा संगठन होने का दावा करती है भाजपा। भाजपा वालों का ये दावा है कि वो दुनिया के सबसे बड़े दल हैं, 20 करोड़ से ज्यादा उनके प्राथमिक सदस्य हैं। संगठन में वो काम करता है नहीं करता है छोड़ दीजिए, जितना उसको सदस्य है उतना लोकसभा में उसको वोट भी नहीं मिला। 20 करोड़ जो पार्टी में सदस्य है, उस पार्टी को 20 करोड़ वोट नहीं मिला। काम करने का तो बातें छोड़ दीजिए। यहाँ आप आए हैं तो कह रहे हैं कि हम भैया 100 को वोट का जिम्मा ले लेंगे। अब बताइए, अगर भाजपा का 20 करोड़ सदस्य है और वो पर्चा काट के खाली नहीं बना है, सामने से मिस्ड कॉल दिया है, उसको फिर फोन आया है, उसका पूरा जन्म कुंडली भाजपा वालों ने नोट किया है, संगठित दल है, सत्ता में है, देश में राज्य में उसका सदस्य होना कुछ फायदा भी दिलाता है। इसके बावजूद जब चुनाव हुआ तो जितना सदस्य है उतना भी वोट नहीं मिला। ये राजनीतिक व्यवस्था की सच्चाई है। नहीं आ जाएंगे। कितना आप सुनते होंगे भाजपा वाला का बात, पन्ना प्रमुख, पेज प्रमुख आप लोग सुनते हैं। 2 बरस हम भाजपा को मदद किए थे, 11, 12, 13 हम भाजपा को देश के स्तर पर हमने चलाया देखा है। आपको एक अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं। भाजपा का स्थापना दिवस है 6 अप्रैल को। तो 2014 में जब लोगों को लगा कि पूरा देश में मोदी जी का लहर चल रहा है, चल भी रहा था, जीत के आए, तो चुनाव शुरू हुआ था करीब 20 मार्च को। तो 6 अप्रैल को हम लोगों ने कार्यक्रम रखा कि भाजपा के जितने बूथ हैं, बूथ पर एक आदमी को कम से कम मोदी जी से सीधे जोड़ा जाए। देश में 10 लाख बूथ है, जहां पर भाजपा चुनाव लड़ रही थी वो करीब करीब 7,31,000 बूथ हुआ। भाजपा की पूरी ताकत, भाजपा दल की पूरी ताकत, 14 का लहर, पूरी व्यवस्था, हम लोग का सारा प्रयास सब लग गया तो 1,20,000 या 22,000 आदमी उस कॉल में जुड़ा। यहाँ जनसुराज से सीतामढ़ी में 60,000 से ज्यादा आदमी यहाँ हम लोग का सदस्य है। 60,000 तक खाली सीतामढ़ी में है। हर प्रखंड में 200 आदमी की समिति जारी की गई है। अब दूसरा आदमी कुछ भी कहे, करीब ऐसा ही नाम बना दिया गया। जो लोग यहाँ बैठे हैं सबको मालूम है कि 80% से ज्यादा लोगों से कलम कागज पर लिखवाया गया है कि ना भैया हम ज्वाइन कर रहे हैं, हम अपना फेसबुक बदल रहे हैं, हम अपना डीपी बदल रहे हैं, हमको ये जगह दीजिए। और जब बैठक हुई तो उसमें कितने लोग आए हैं?
आप कह रहे हैं भैया संगठन मजबूत कीजिए। मेरे भाई, कथनी और करनी में बड़ा फर्क है, सिर्फ आप ही में नहीं है। बिहार के लोगों की दुर्दशा देखिए कि हमको उधारा का क्या क्या बता रहे। हम हर सभा में 2 बरस से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि बिहार को एक प्रशांत किशोर छोड़िए, 10 प्रशांत किशोर आएंगे तब भी ये सुधरने वाला नहीं है। जब तक बिहार का आदमी नहीं सुधरेगा कैसे सुधर जाएगा। अभी उपचुनाव हुआ है, तो आप में से जो लोग जनसुराज में जुड़े हुए हैं तो सोच रहा है कि भैया प्रशांत किशोर के बारे में तो सुने थे कि बस किसी पर हाथ रखेगा वो आदमी जीत जाएगा। ये भी नहीं जीत पाए, कैसे जीत जाएगा। जो आदमी 5 वर्ष नीतीश कुमार को, भाजपा की सरकार को गाली दिया है, वही आदमी जाकर उसी नीतीश कुमार को वोट दिया। यहाँ जितने लोग बैठे हुए आप लोग तो सब समाज में सक्रिय लोग हैं, जनसुराज के लिए नहीं होंगे, किसी दूसरे दल के लिए होंगे। आप बताइए, दावा हम कर सकते हैं 2 बरस हम 5000 गांव में गए। आज बिहार में अगर एक सरकार, एक नेता के खिलाफ कोई गाली गलौज होता है तो उसमें नाम नीतीश कुमार का है। लोग कह रहे हैं भैया इतना भ्रष्टाचार तो लालू जी के जमाने में नहीं था, इतना अधिकारियों का राज तो कभी हम लोग देखे ही नहीं। अपना केवाला निकालने में, रसीद कटाने में, दाखिल खारिज कराने में 10-10, 20-20 हजार रुपया लोग दिए हैं। जो बच्चे हैं भैया, कहीं किसी का पढ़ाई नहीं हो रहा है, पलायन बहुत है, किसी को रोजगार नहीं है। जहां बैठिए घंटों घंटा लोग 2 बरस से सुनते सुनते कान पक गया। और अभी चुनाव हुआ, लोगों ने वोट किसको दिया? उसी नीतीश कुमार को, उसी भाजपा को। कैसे सुधरेगा? ना सुधरने वाला है। आपको किसको लग रहा है कि जनसुराज को बड़ा झटका लग गया? अरे भैया, हमको क्या झटका लगेगा? अगर हम जनसुराज बंद कर दें तो हमारा 100-200 करोड़ रुपए का आमदनी बढ़ जाएगा, जो खर्चा हो रहा है बंद हो जाएगा, हमारा जीवन तो और बढ़िया हो जाएगा। हम तो अपना सुख सुविधा पैसा छोड़कर यहाँ आकर घूम रहे हैं। अगर हम यहाँ काम करना जनसुराज बंद कर दे तो उससे प्रशांत किशोर के जीवन पर कोई फर्क नहीं होगा। कई मंत्री बन जाएंगे, 100-200 करोड़ रुपया जो छोड़ कर आए हैं वो मिलने लगेगा, आराम से रहेंगे। लेकिन बरगेनिया के बच्चों का, मधेपुर के बच्चों का, सीतामढ़ी के बच्चों का जीवन नहीं सुधरने वाला है। लेकिन जिसके बच्चे की जिंदगी दांव पर है उसको अपनी चिंता नहीं, उसको अपनी चिंता नहीं है। अभी यहाँ हमारे कुछ मुसलमान साथी लोग बैठे हैं। सीतामढ़ी में करीब करीब 30% मुसलमान है। जनसुराज जब शुरू हुआ बहुत लोगों ने कहा इससे भाजपा को फायदा होगा, तो ये बी टीम है भाजपा की। अभी आपको बता रहे हैं क्या हुआ। बेलागंज में लोगों का दावा है कि 70,000 मुसलमान वहां रहता है। किसी मुस्लिम साथी से पूछिएगा तो कहेगा भैया भाजपा से बहुत डर लगता है, हम लोग कुछ हो भाजपा को वोट नहीं देना। बेलागंज में मुसलमानों ने किसको वोट दिया है? जनसुराज को नहीं दिया, राजद को नहीं दिया। कोई एक वाइज समीकरण नहीं है, बूथ वाइज वोट निकाल कर देख लीजिए। उन्हीं मुसलमानों ने नीतीश कुमार को, भाजपा को वोट दिया है। और आज हमको कह रहा है कि भैया वक्फ बिल का वोट, वक्फ पर बिल आया है, अब कैसे जान बचेगा? आप आवाज उठाइए। अरे भाई, जब अभी चुनाव था तुमको जाकर समझा रहे थे कि अगर भाजपा को, नीतीश को जिताओगे तो जमीन का सर्वे फिर शुरू होगा, वक्त का बिल आएगा, मीटर लगेगा। उस समय तो आप हमको ज्ञान दे रहे थे। अरे चलिए देखेंगे, अब तो 25 में देखेंगे। तो भैया प्रशांत किशोर का केवाला नहीं फंसा है, हमारा बच्चा यहाँ खिचड़ी वाला स्कूल में नहीं पढ़ता है। आप वोट दीजिए या मत दीजिए, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। लेकिन जब आपको अपनी नहीं चिंता है तो आपको कौन सुधार सकता है? अब वक्त का बिल पास होगा और होना ही चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आप भाजपा को जाकर खुद वोट दिए हैं और दूसरे से अपेक्षा करते हैं कि आपकी लड़ाई लड़ेगा। अब नीतीश कुमार अगर दाखिल खारिज पे आपसे 25,000 रुपया ले रहा अवसर तो लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ के आदमी को सुधरना नहीं। 25,000 रुपया उसको देना है।
अब वोट देते समय फिर 500 रुपया में बिक जाना है। अभी सीताराम बाबू कह रहे हैं कि 25-30% पैसा तो खर्चा होता है। लोगों में हल्ला है कि जब स्वराज के पास बहुत पैसा है, हमसे ज्यादा पैसा तो कोई नहीं खर्चा कर सकता था। अगर वोट खरीदने की बात होती